आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। मूढ़ावस्था, क्षिप्र अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। जो मूढ़ अवस्था होती है वह तमोगुण की अवस्था है। आदमी की मानसिक जड़ता होती है। इस अवस्था में आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं उठा करती, उस समय आध्यात्मिक अभिप्राय नहीं होती। कोई मूढ़ व्यक्ति जो उन्मादित है, पागल है, उसके मन में जिज्ञासाएं नहीं, मन क्रियाशील नहीं हो सकता। या यूँ समझ लें कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है वह एक तरह से तन धारण किए हुए पशु योनि में ही होता है। भले वह मनुष्य शरीर हो, वह भोग सकता है पर नए कर्म कर ही नहीं सकता। मन में कुछ है ही नहीं, प्राकृतिक प्रेरणाओं से उसका जीवन चलता रहता है। जो क्षिप्त अवस्था में है वह हर पल बच्चे जैसा मन होता है, मन में लगातार हलन चलन होता है, लहरें उठती रहती हैं। विक्षिप्त अवस्था है, उसमें रजोगुण है और सतोगुण है। विक्षिप्त जो सामान्य भाषा में शब्द है, योग के प्रसंग में बता रहे हैं, जैसा कि पतंजलि कहते हैं कि विक्षिप्त वह व्यक्ति है जिसमें रजोगुण है, उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासाएं उठ सकती हैं, उसके अंदर भावनाएं हैं, सोच है, समझ है, विचार है, विचारशीलता है। जबकि एकाग्र अवस्था में रजोगुण कम, सतोगुण उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते अंततः सिर्फ सतोगुण रह जाता है। सारी साधनाएं, सारी अनुभूतियाँ एकाग्रता में ही होती हैं। इसके बाद केवल निरुद्ध अवस्था होती है। इस अवस्था में कोई गुण नहीं रहता, प्रकृति भी नहीं है, अल्टीमेट है। निरुद्ध अवस्था में चित्त समाधिस्थ हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त करता है, मन पूरी तरह विलीन हो जाता है। चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो गई तो चित्त ही समाप्त हो जाता है। चित्त ही समाप्त हो गया तो आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इस तरह जो साधनात्मक जीवन है क्षिप्त अवस्था और एकाग्र अवस्था में होता है। क्षिप्त अवस्था में साधना प्रारंभ होती है और एकाग्र अवस्था में उसे पूर्णता प्राप्त होती है। निरुद्ध अवस्था में उसको सिद्धि मिलती है।